झालावाड़ जिले के अकलेरा इलाके के कंवरलाल मीणा को टिकट दिया। मीणा यहां से जीते थे, लेकिन उसके बाद 20 साल पुराने एक मामले में 3 साल की सजा हो जाने के कारण वे अयोग्य घोषित हो गए और इसके चलते अंता सीट खाली हो गई। अब मोरपाल सुमन के अलावा यहां पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और 12 जिला प्रमुख रहे नंदलाल सुमन का नाम भी प्रबल दावेदारों में शुमार था, लेकिन बाजी मोरपाल सुमन के हाथ लगी। अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया 2 बार अंता क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहां से जीतने के बाद भाया दोनों बार मंत्री ही बने थे। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। वे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे रहे हैं। तो यह है पूरा अंता उपचुनाव का गणित, जो पूरी तरह से इस बार दिलचस्प बना हुआ है। स्थानीय उम्मीदवार है और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और अंता उपचुनाव में उनको टिकट दिया है। ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखना होगा कि किस तरह से होता है। देखिए, राजस्थान की सियासत में अंता विधानसभा उपचुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक हलचलें जो है तेज होती जा रही है। जनता अब बेसब्री से 14 नवंबर का इंतजार कर रही है, जब ये तय होगा कि अंता की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब तक के राजनीतिक संकेत बताते हैं कि कांग्रेस को शुरुआती दौर में बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन भाजपा ने अपना दांव खेल दिया। पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है। आप देखिए, इस पूरे रोड शो में अपने बीच में जो है मोरपाल सुमन को रखा है। इधर वर्तमान के सीएम भजनलाल शर्मा और दूसरी तरफ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। देखिए, वसुंधरा राजे के समर्थक इस इलाके में कम नहीं है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। अब वसुंधरा राजे एक अनुभवी नेता, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहने वाली बीजेपी नेत्री, महिलाओं के बीच में उनकी जो पहुंच है वो काफी अच्छी है। सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता से उनका जुड़ाव है और यही नजर भी आ रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और इंतजार भी किया जा रहा था वसुंधरा राजे का कि वो कब आती हैं और कब यहाँ पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालती हैं। देखिए, अब तक के राजनीतिक संकेत बताते हैं कि कांग्रेस को शुरुआती तौर पर बढ़त मिल रही थी, लेकिन भाजपा ने जब अपना दांव खेला तो पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा, जिससे मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया। मोरपाल सुमन के नाम की घोषणा होते ही अंता क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ गया और प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली। मोरपाल सुमन अंता क्षेत्र के एक जाने माने समाज सेवी और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने लंबे समय तक ग्रामीण इलाकों में सामाजिक कार्यों से पहचान बनाई है। वे माली समाज से आते हैं और समुदाय में एक सम्मानित चेहरा माने जाते हैं। सुमन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भाजपा के संगठन से की थी और कई वर्षों तक पार्टी के स्थानीय पदों पर उन्होंने काम किया। तो एक जमीनी नेता, एक जमीनी कार्यकर्ता, जिसे आज यहाँ पर प्रत्याशी बनाते हुए बीजेपी ने संकोच नहीं किया। एक लंबा माथापच्ची के बाद मोरपाल सुमन का नाम फाइनल हुआ और आज मोरपाल सुमन के साथ ये रोड शो किया जा रहा है। भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं मोरपाल सुमन। ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और समाज में पकड़ को देखते हुए भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। मोरपाल सुमन का कहना है कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। उनका फोकस क्षेत्र में किसान, युवा, छोटे व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने पर है और स्थानीय स्तर पर उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव ही उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग पहचान दिलाते हैं। देखिए, कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया चुनाव मैदान में हैं, जिनका क्षेत्र में अच्छा जनाधार माना जाता है। नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है। तीनों उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से यह सीट अब सीधी नहीं बल्कि 3 कोण यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अंता विधानसभा सीट पर माली समुदाय का प्रभाव काफी निर्णायक माना जाता है और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन इसी समाज से आते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। देखिए, अंता का ये उपचुनाव केवल एक सीट का नहीं है बल्कि प्रदेश की सियासी दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का जनादेश किसे पसंद करता है, अनुभवी प्रमोद जैन भाया को, सादगी और सेवा भाव के प्रतीक मोरपाल सुमन को, या फिर किसी तीसरे चेहरे को। 14 नवंबर को क्योंकि मतदान निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा और यही नजर आएगा कि आखिर मांगरोल में ये सीट किसके पास जाती है। देखिए, किराना व्यापारी रहे हैं मोरपाल सुमन। ऐसे में उनका व्यापारियों के साथ भी एक अच्छी पैठ है और यही वजह है कि जनता से उनका ये जुड़ाव उनको इस जो है सीट से कहीं ना कहीं
उम्मीदवार बनाया और अब वो जीत का दावा कर रहे हैं। माली समाज से आते हैं, ऐसे में जातीय समीकरण भी पूरी तरह से यहाँ पर सटीक बैठाए गए हैं। मजबूत आधार है अंता क्षेत्र में, अच्छा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है उनका। पंचायती राज चुनाव 2015 में जिला परिषद 12 के वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और उनकी पत्नी नटीबाई भी 17 जनवरी 2020 से ग्राम पंचायत तिसाया की सरपंच के रूप में कार्यरत है। संगठन में कई अहम पदों पर रह चुके हैं उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। 1992 से 1994 तक भाजपा युवा मोर्चा देहात मंडल 12 के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 12 में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने 23 जनवरी 1995 को पहली बार पंचायत समिति 12 के सदस्य निर्वाचित हुए। जनवरी 2000 में सरपंच बने। उनकी पत्नी 8 फरवरी 2010 को तिसाया लेसाडिया से सरपंच समिति सदस्य निर्वाचित हुई। वहीं आपको बता दें जिला मंत्री के पद पर भी रहे वो 12 के, साथ ही भाजपा देहात मंडल 12 के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। इसके अलावा बताया जाता है कि 2014 से 2015 तक वे जिला मंत्री और अंता के विधानसभा प्रभारी अंता रहे और वर्ष 2016 से लगातार वे भाजपा जिला 12 के महामंत्री और अंता के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संगठन की गतिविधियों के अलावा किराना एवं व्यापार संघ महासचिव भी रहे। और देखिए, पहले भी मदन राठौड़ ने इसको लेकर संकेत दिया था कि इस बार जो प्रत्याशी है वो साफ तौर पर आप लोगों के बीच का ही रहेगा और वही यहां पर नजर भी आया है। देखिए, 11 नवंबर को मतदान होना है अंता सीट पर। मोरपाल सुमन वर्तमान में 12 पंचायत समिति के प्रधान हैं। अंता विधानसभा सीट पर करीब 45,000 मतदाता माली सैनी समाज से आते हैं। ये मतदाता इस विधानसभा सीट पर चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो मोरपाल सुमन माली समाज से आते हैं, जिसकी अंता क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी और राजनीतिक प्रभाव है। बीजेपी ने उनकी स्थानीय पहचान, जमीन से जुड़ाव और साफ सुथरी छवि को देखते हुए उन्हें टिकट दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहले ही संकेत दिया था कि अंता से एक लो प्रोफाइल और जनता के बीच लोकप्रिय चेहरे का इस बार नाम फाइनल होगा। मोरपाल सुमन इस कसौटी पर जो है खरे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने मोरपाल सुमन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के भी काफी करीबी माने जाते हैं। अंता के सियासी समीकरण में माली सैनी समाज का खासा प्रभाव है और मोरपाल सैनी समाज से ताल्लुक। टिकट के लिए पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने स्थानीय फीडबैक और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मोरपाल सुमन को चुना। पार्टी का मानना है कि सुमन की छवि और माली समाज का समर्थन अंता में जीत की राह आसान कर सकता है। अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों की स्थानीय नेता को पार्टी से टिकट देने की शुरुआत से मांग थी और उस मांग को पार्टी ने यहाँ पर पूरा भी किया है। अंता की अगर हम बात करें तो कुल यहाँ पर 2,27,563 वोटर हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक इसमें 1,15,982 पुरुष हैं, 1,10,241 महिलाएं और 4 अन्य वोटर शामिल थे। हाल ही में एक वोटर लिस्ट अपडेशन अभियान में 1,336 नए वोटर जोड़े गए। 11 नवंबर को मतदान होगा, 14 को परिणाम आ जाएगा। जातीय समीकरण अगर देखें तो इस सीट पर सबसे अधिक मतदाता माली समाज से आते हैं, 45,000। उसके बाद करीब 32,000 मीणा समाज से हैं और 27,000 के करीब धाकड़ समाज के मतदाता यहां पर हैं। तो आप देखिए, छतों से भी जो है इस रैली को समर्थन दिया जा रहा है। छतों से भी जो है फूलों की बरसात हो रही है। इस पूरे रोड शो में जनता की भागीदारी काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि छत से खड़े होकर मोरपाल सुमन के समर्थन में जो रोड शो निकाला जा रहा है उसे अपार प्यार मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए, प्रत्याशी ऊपर से जो है फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और छतों पर खड़े होकर जो है इस पूरी रैली को देख रहे हैं। देखिए, इससे पहले क्योंकि कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द होने से अंता सीट खाली हुई थी। 20 साल पुराने मामले में एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में सजा मिलने के बाद मई 2025 से उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई थी। नियमों के अनुसार सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। इसी वजह से मोरपाल सुमन को यहां पर उतारा है। माली समाज से ताल्लुक रखने वाले सुमन को बीजेपी ने क्षेत्र के प्रभावी वोट बैंक को ध्यान में रखकर चुना है। पार्टी उन्हें जमीन से जुड़ा और जनता की भावनाओं को समझने वाला नेता मानती है। बीजेपी की रणनीति में मोरपाल सुमन को टिकट देकर स्थानीय प्रभाव और जातिगत समीकरण साधने की स्पष्ट कोशिश दिखती है। मोरपाल सुमन माली समाज से हैं, जिसके अंता क्षेत्र में अच्छी आबादी और प्रभाव है। तो पार्टी ने उन्हें
ये जिम्मेदारी देकर इस बार ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। देखिए, भजनलाल और वसुंधरा राजे का रोड शो यहाँ पर चल रहा है। जहां पूरे देश की नजर बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव पर है, वहीं पूरे प्रदेश की नजर विधानसभा सीट अंता के उपचुनाव पर है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर के साथ ही चरम पर पहुंच गया है। 9 नवंबर की शाम को चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय ने जनसंपर्क और प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और सोशल मीडिया पर भी उपचुनाव को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। उम्मीदवार और समर्थक सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। ये जानकारी जो है वो पहले ही दे दी गई थी और 4 बजे तक विभिन्न इलाकों में ये रोड शो रहने वाला है। तो इस वक्त भाजपा ने इस उपचुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह नए प्रत्याशी मोरपाल सुमन को मैदान में उतारकर चुनावी दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने क्षेत्र से 2 बार विधायक और मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया पर फिर भरोसा जताया है। हालांकि उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के उतरने से मुकाबला रोचक हो रहा है। देखिए, अंता क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह लोकसभा क्षेत्र में आता है और वहीं मोरपाल सुमन को राज्य का करीबी भी माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित पार्टी के अन्य नेता अपने प्रत्याशी की जीत का मजबूत दावा यहां पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि भजनलाल शर्मा सरकार ने कम समय में राजस्थान में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इसलिए जनता में सरकार विरोधी लहर नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो लगातार अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका उम्मीदवार अनुभवी है। भाजपा सरकार ने पिछले 2 वर्षों में जनता को कोई बड़ी राहत नहीं दी। ऐसे में जनता अब कांग्रेस की ओर देख रही है। तो फिलहाल इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो चुनाव प्रचार है वो इस वक्त तेजी से जारी है। जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा, प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में जो है इस वक्त सभी जुटे हुए हैं और दिग्गज नेताओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। शर्मा वसुंधरा राजे एक साथ यहां पर अंता उपचुनाव जो कि 11 नवंबर को होने वाला है, मात्र 1 हफ्ते का समय बचा हुआ और उसको लेकर धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से यहां पर हो रहा है। 2 तस्वीरें बहुत ही अहम इस समय आपके सामने हैं। एक समय वो भी था जब बीजेपी के तरफ से कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर माथापच्ची चल रही थी, बैठक पे बैठक चल रही थी। कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवार को उतार दिया था, प्रमोद जैन भाया, जो पिछली बार विधानसभा में हारे थे। और लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को सोच समझ के उतारा। स्थानीय प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा गया और वसुंधरा राजे ने बोला भी कि इस बार चैलेंज होगा कि बाहरी या स्थानीय।
और इसीलिए आपने देखा भी कि बाहरी वर्सेस स्थानीय ये चुनाव अब हो चला है। और आज कल भी आपने देखा था सचिन पायलट, वहीं से सुभाष चौक से सीसवाली चौराहे तक उनका भी रोड शो हुआ था। तो एक तरफ कांग्रेस भी यहाँ पर धुआंधार प्रचार कर रही है, बीजेपी का भी आप रोड शो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गाड़ी में सवार, बीच में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे, जिसका ये गढ़ माना जाता है। दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद हैं और दुष्यंत सिंह को भी यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहाँ पर चुनाव प्रभारी समिति का उन्हें सदस्य बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। उसके पहले आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, यानी बीजेपी के तमाम वो बड़े लीडर्स प्रदेश के, जो सीट मात्र एक जीते या ना जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली पर जरूर ये जनता मुहर लगा देगी कि बीजेपी के सरकार बने हुए 2 साल होने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं, और उसमें जो कहा गया वो किया गया कि नहीं। बीजेपी के लिए जनता के अंदर कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, कितना भरोसा जता रही है, ये सारे जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। अगर बीजेपी ये सीट को जीतती है, ये सीट उनके पाले में जाती है, तो उन सारे सवालों पर जो उठाती है उससे एक तरफ ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के ऊपर जो जनता चुनकर लाई है, इस बार बीजेपी को उसके प्रति विश्वास है। और अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से जाती है तो सारे सवाल जो कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से किए जाते हैं, वो सारे सवाल लाजमी होंगे। लेकिन फिलहाल आप ये अंता उपचुनाव पर जो होने जा रहा है, मांगरोल से ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, सख्ती प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। और देखिए उतनी ही भीड़, ना सिर्फ सड़कों पर उतनी भीड़ है, जबकि आप देख सकते हैं घरों पर, जो शॉप्स है, दुकान है, उस पर भी लोग चढ़कर और यहाँ पर इस रैली में एक तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं।